बाहुबलियों से मुक्ति के लिए भाजपा जरूरी है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सपा बसपा पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री कैसरगंज में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपी को बाहुबलियों से मुक्त रखना है तो भाजपा को जिताना जरूरी है। आपका एक वोट मोदी और योगी को मजबूत करेगा। भाजपा कैसरगंज की विधानसभा प्रत्याशी गौरव वर्मा के समर्थन में कैसरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि इन लोगों को परिवार के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब इनकी सरकार थी तो वे इनके घर के 45 लोग अलग अलग पदों पर सत्ता में बैठे हुए थे। हमने 1,40,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए शाह ने कहा कि योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं पर कार्यवाही की। आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर सपा बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज आप लोग जानते हैं कि यह कहां है। यूपी को बाहुबलियों से मुक्त रखना है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। विकास की चर्चा करते हुए कहा कि हमने 42 लाख लोगों को मकान दिया, शौचालय दिया, 2,43,00,000 किसानों को सम्मान निधि सीधा उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। 15 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन योगी सरकार दे रही है। हर गरीब को आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। इससे जरूरत पड़ने पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार हॉस्पिटल में करवा सकेंगे। महाराजा सुहेलदेव की चर्चा करते हुए कहा कि महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक योगी सरकार बनवा रही है। कश्मीर की चर्चा करते हुए कहा कि सपा बसपा जब मोदी सरकार धारा 370 हटाने की कार्यवाही कर रही थी तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी इसका विरोध कर रही थी। कहा रहे हैं कि खून खराबा हो जाएगा, लेकिन हमने 370 हटाया और वहां एक पत्थर भी नहीं चला। एसपी बीएसपी के राज्य में अपहरण, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं होती थी। योगी सरकार बनने पर उसमें कमी आई है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर हमारे वीर सैनिकों ने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। की नींव 4 चरणों में डाली है। 5वें चरण वालों ने ये मजबूत नींव पर एक मजबूत इमारत बनाने का काम करना है। मित्रों, वो काम आपको करना है। मित्रों, हम 2017 में आए थे। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम कानून और व्यवस्था को ठीक करेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बने। 5 साल में योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। मुझे बताओ भाई, आजम खान कहां है? अरे सुनाई नहीं पड़ता, जरा जोर से बोलो। आजम खान कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर गलती करी, साइकिल ला दी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? बाहर आकर आपकी छाती पर मूंग दलने का काम करेंगे भाई। अगर इनको जेल में रखना है यूपी को और 5 साल तक बाहुबलियों से लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1,41,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई है। मुझे बताओ भाई कैसरगंज वालों, बिजली रानी कभी आपके घर में 24 घंटा 22 घंटा आती थी क्या? आती थी क्या? जोर से बोलो, आती थी क्या? आज 20 घंटा से ज्यादा बिजली योगी जी ने भेजी है या नहीं भेजी है भाई? गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख लोगों के घर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2,45,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजकर लगभग 37,000 करोड़ रुपया यूपी के किसानों को भेजने का काम किया। आप सबने टीका लिया है भाई? कितने लोगों ने लिया है? हाथ ऊपर करो जरा। टीका जिसको लग गया है, सभी को लग गया है ना? जब मोदी जी ने टीका वैज्ञानिकों ने ढूंढा, मोदी जी ने उनको अभिनंदन दिया।
और अखिलेश बाबू ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? ये मोदी टीका है, मत लगाइयो। और 15 दिन के बाद रात के अंधेरे में डरकर वो खुद टीका ले आए। माताओं, भाइयों, बहनों, अगर आप उनकी मानकर टीका न लगाते तो तीसरी लहर में सुरक्षित रहते क्या? बताओ, रहते क्या? जरा जोर से बोलो, रहते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से बचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पूरे देश में 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने का काम 2 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और योगी जी ने साथ में तेल, नमक और दलहन देकर गरीबों के चूल्हे को जलाए रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार के 5 मुख्य गुनाहों में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 था। योगी जी के राज में डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की आई है भाई? लूट में 62% की, हत्या में 31% की, बलात्कार में 50% की और अपहरण में 30% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, ये नाम के समाजवादी, उनको अपने परिवार के अलावे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जब अखिलेश को 5 साल मौका मिला, उनके कुनबे से 45 लोग अलग अलग स्थान पर सत्ता में थे। 45 लोग। मुझे बताओ भाई, अखिलेश जिस पार्टी चला रहे हैं, उस पार्टी में आप लोगों की कहीं जगह है क्या? अरे यार, जोर से बोलो, है क्या? आपको कभी आगे बढ़ा सकते हैं? आपको कोई स्थान मिल सकता है? अरे पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी को स्थान मिल सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है और कहीं नहीं। क्योंकि मोदी जी मानते हैं सबका साथ, सबका विकास ही इस देश का और उत्तर प्रदेश का भला कर सकता है। मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे गरीब कल्याण के काम यहां पर करे हैं। मित्रों, ढेर सारे काम करे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 67 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, ये माताएं बहनें बैठी है, हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1 करोड़ 41 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है। मुझे बताओ भाई कैसरगंज वालों, बिजली रानी कभी आपके घर में 24 घंटा 22 घंटा आती थी क्या? आती थी क्या? तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठाती। इस देवी पाटन मंडल में भी ढेर सारे काम करे हैं। तराई में जो बाढ़ की समस्या रहती थी, वहां तटबंधों का निर्माण किया है। महर्षि बाला कृषि के नाम पर 450 बेड के अस्पताल का निर्माण किया है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का, जोर से ताली बजाना भाई, महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। मित्रों,
लगभग 500 रुपया प्रति माह हर महिला के घर में भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे अंत में इतना ही कहना है, आप मुझे एक बात बताइए भाई, ये जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? सभी मानते हो ना? है। तो मोदी जी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने के लिए बिल लेकर आए। ये सपा बसपा कांग्रेस इसका विरोध करते। ये अखिलेश कहते थे, मेरे सामने खड़े रहकर कहा है कि धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं हैं। लोग धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने की। और आज हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भारत माता का मुकुटमणि बनकर आज विश्व में शोभायमान हो रहा है। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, 2004 से 2014 तक। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार चल रही थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। माताओं भाइयों बहनों, किसी की हिम्मत नहीं थी ऊप करने की, जवाब देने की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, फिर से पाकिस्तान ने गलती करी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया।